तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एआईएमआईएम पार्टी दिल्ली को लेकर के, क्योंकि लगभग 2025 के फर्स्ट ही में जनवरी या फरवरी के एंड तक दिल्ली विधानसभा का चुनाव मुमकिन है कि चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग के तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये अपडेट दिया जा सकता है कि दिल्ली के अंदर विधानसभा की चुनाव किस तारीख को कराई जाएगी। तो जिसके लिए अलग अलग पार्टी की तरफ से तैयारी चल रही है, जिसमें मुख्यतः पार्टी जो है दिल्ली के भीतर एक तो भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी है जिसकी सरकार है दिल्ली के भीतर, और तीसरी बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी है, और चौथी पार्टी की अगर बात करते हैं तो पहले से तो पार्टी है लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही जोश में नजर आ रही है एआईएमआईएम पार्टी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी, जिनके वो प्रमुख है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो क्या तैयारी चल रही है दिल्ली के भीतर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जेल गए, जेल से निकल कर आए, अब पता लग रहा है कि वो पद यात्रा कर रहे हैं चुनाव को लेकर के। वो सीएम न बन करके किसी और को सीएम बनाया, जो आतिशी को, और वो फिलहाल अभी पार्टी को मजबूत करने में और फिर से चुनाव जीतने की तैयारी में वो जुट चुके हैं। इसी तरीके से एआईएमआईएम पार्टी भी इस बार मजबूती के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में जुटी हुई है। और अगर हम बात करते हैं दिल्ली के, तो प्रभारी जो है वो जनाब इम्तियाज जलील साहब है, और दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष जो है वो शोएब जामाई साहब है। और आपको पता ही है कि दिल्ली के कुछ ऐसी विधानसभा सीट है जहां मुस्लिम बाहुल्य सीट है, जहां से आसानी के साथ अगर मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया, एमआईएम पार्टी को अपना समर्थन दिखाया, तो कम से कम 3 से 4 सीटें आसानी के साथ एमआईएम पार्टी के खाते में आ सकती है। तो अभी वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष है शोएब जामाई साहब, वो अलग अलग जगह पर जाकर के अपने हिसाब से मीटिंग ले रहे हैं, लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं कि कहां कहां से, कौन कौन सी जगह से हम, कौन कौन विधानसभा सीट से हम अपनी प्रत्याशी दे सकते हैं अपनी तरफ से, यानी कि पार्टी की तरफ से, एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से इस मुहिम को चलाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि ओखला की अगर बात करते हैं, जहां से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह साहब, जिसको लेकर वो विवाद चल रहा, उनको लेकर के ईडी सीबीआई सब का मामला उन पर चलता रहता हमेशा, और वो अमानतुल्लाह साहब जो है वो ओखला से विधायक है, और ओखला जो है मुस्लिम बाहुल्य सीट है। अगर एमआईएम पार्टी ने अगर वहां से प्रत्याशी दिया तो फिर अमानतुल्लाह साहब को जीतना भी उनके लिए मुश्किल हो सकता है अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो। वरना अगर वहां से इस बार उनको अगर टिकट नहीं दिया गया अमानतुल्लाह साहब को, और एमआईएम पार्टी ने अपना वहां से प्रत्याशी दे दिया, तो फिर ये तो 100% माना जाएगा कि पार्टी जो वहां से मजबूत स्थिति में नजर आ रही है एआईएमआईएम पार्टी, क्योंकि ओखला में पार्टी की मेहनत जोरों शोर से चल रही है, क्योंकि ओखला जो है वो मुस्लिम बाहुल्य सीट है, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिनके पार्टी है के प्रमुख है, जिन पार्टी के एआईएमआईएम पार्टी, वो वहां से अगर प्रत्याशी बनाते हैं किसी को भी, खासतौर से मुस्लिम को, तो वहां से उनकी सीट निकल सकती है। जिस तरीके से मुसलमानों का आजकल जहां जहां इलेक्शन हुआ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा। महाराष्ट्र में भले ही एक सीट पर जीत हुई है, लेकिन बहुत सारी सीटों पर वोटों में इजाफा हुआ है पार्टी को, जैसे कि औरंगाबाद की 2 सीटों पर वोटों में इजाफा हुआ, उसके बाद से मानखुर्द शिवाजी नगर की अगर हम बात करते हैं तो वोटों में इजाफा हुआ। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर वोटों में इजाफा हुआ, पार्टी 2 नंबर पर रही। तो इसका मतलब है कि लोग पसंद कर रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, एआईएमआईएम पार्टी को लोग देखना चाहते हैं कि हाँ हमारे यहाँ से ये चुनाव लड़े। तो महाराष्ट्र का चुनाव खत्म हो गया, झारखंड का चुनाव खत्म हो गया, अब दिल्ली की बारी है। दिल्ली में जैसे कि मैंने कहा कि जनवरी से फरवरी के बीच में चुनावी तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है कि किस तारीख को चुनाव कराया जाएगा दिल्ली के भीतर, जिसको लेकर के अलग अलग पार्टी की तरफ से मुहिम चलाया जा रहा है, अपने अपने हिसाब से तैयारी जोरों शोर पर चलाई जा रही है। और इसी बीच जैसे कि मैंने कहा कि एक जो तो सीट जो है वो ओखला की सीट है,
और दूसरा जो सीट है वो सीलमपुर की सीट, सीलमपुर सीट से भी एमआईएम पार्टी प्रत्याशी वहां से उतार सकती है, पार्टी की तरफ से प्रत्याशी दिया जा सकता है। और सीलमपुर सीट भी अगर अच्छे से पार्टी वहां पर मेहनत करती हुई अगर नजर आती है, क्योंकि अभी कुछ समय बचा हुआ है, और अच्छे से इम्तियाज जलील साहब का वहां पर दौरा होता है, जलसा होता है, प्रोग्राम होता है, रोड शो होता है, नुक्कड़ सभा होता है, इम्तियाज जलील साहब का, वारिस पठान साहब का, उसके बाद से फिर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, तो ये दिल्ली का जो चुनाव का है ना, एक रुख बदल सकता है। जिस तरीके से केजरीवाल के पक्ष में चुनाव जाता हुआ हर बार नजर आता है, लगभग दो बार से, तो इस बार चुनाव का जो रुख बदल सकते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अगर जोरों शोर से दिल्ली के भीतर मेहनत किए तो वो सीटें जो है आम आदमी पार्टी का कम कर सकते हैं और अपने खाते में वो सीटों को ला सकते हैं, अपने खाते में वो सीट जुड़ सकती है, मतलब कि एमआईएम पार्टी के खाते में कुछ सीटें जुड़ सकती है। जिस तरीके से पार्टी बैक टू बैक अच्छे अच्छे लोगों को पार्टी में शामिल कराने में लगी हुई है, पार्टी के अलग अलग विधानसभा के भीतर प्रभावशाली व्यक्ति को पार्टी के भीतर लाने में लगी हुई है पार्टी, इसी तरीके से पार्टी जो है वो बूथ लेवल पर काम करती हुई दिल्ली के भीतर नजर आ रही, क्योंकि कहीं भी जब पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आती है तो उनका फोकस होता है सबसे पहले कि हम बूथ लेवल पर किसी न किसी तरीके से मजबूती हमारी पार्टी के अंदर हो, हमारे पार्टी के भीतर कार्यकर्ता बूथ लेवल पर हो। बूथ लेवल पर अगर आप मजबूत हो जाते हैं तो फिर आपके लिए चुनाव लड़ना आसान हो जाता है, चाहे उस प्रत्याशी के लिए भी चुनाव लड़ना आसान हो जाता है। तो पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है शोएब जामई साहब, उनकी भी कोशिश है कि बूथ लेवल तक हम काफी मजबूत हो जाए चुनाव आते आते। और जो चुनाव जैसे कि मैंने कहा कि दिल्ली के प्रभारी है इम्तियाज जलील साहब, उनका भी अब कुछ दिनों के बाद से दौरा शुरू हो जाएगा दिल्ली के अलग अलग विधानसभा के भीतर। दिल्ली में अलग अलग नेताओं से जो मिलने का जो सिलसिला होता है वो शुरू हो सकता है। तो ये दिल्ली से खबर निकल कर आ रही है एआईएमआईएम पार्टी को लेकर के, जो कि मैंने आप तक पहुंचाने का काम किया है। किस तरीके से पार्टी इस बार दिल्ली विधानसभा की चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा आपने देखा, उसके बाद से झारखंड का चुनाव लड़ा आपने देखा, रिजल्ट जो भी हो पार्टी ने चुनाव लड़ने का काम किया। उत्तर प्रदेश का भी चुनाव लड़ने का काम किया, आपने ये भी देखा। उसके बाद से बिहार का भी पार्टी उपचुनाव लड़ने का काम किया, और फिर अगला जो विधानसभा को चुनाव 25 में कराए जाएंगे तो वो भी पार्टी चुनाव लड़ने का काम करेगी। और तेलंगाना के भीतर पार्टी चुनाव लड़ती है, ये भी आपको पता है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि पार्टी कितनी फैली हुई है और कितने राज्यों के भीतर फैली हुई है और कहां कहां पर पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आती है। तो अपने वीडियो के माध्यम से मैं यह भी बताने का कोशिश करता हूं कि एमआईएम पार्टी किस राज्य में कितनी मजबूत स्थिति में है और किस राज्य में क्या कर सकती है पार्टी, और पार्टी के कौन कौन से नेता किस राज्य से है और कितना प्रभावशाली नेता है, लोगों पर उनकी बातों का कितना असर पड़ता है, लोग कितना उनको पसंद करते हैं, अगर वो मैदान में उतरते हैं या चुनावी मैदान में उतरते हैं तो लोग उनको कितना पसंद करते हैं। इन सारी बातों को लेकर के हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। खास तौर से एमआईएम पार्टी की आवाज को आप तक रखने का काम करते हैं। अपने वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी होती है वो मैं लेकर आप तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं, और इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए एमआईएम पार्टी से रिलेटेड जुड़ी हुई छोटी छोटी खबरों तक अगर आप तक पहुंच नहीं पाते हैं तो आप तक मैं पहुंचाने का काम करता हूं। इन सारी बातों को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप बेझिझक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक आसानी के साथ पहुंचता रहे। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब और अलग अलग राज्य में अलग अलग जो नेता है उन सब से जुड़ी खबर आप तक आसानी के साथ पहुंचता रहे। और खास तौर से एमआईएम पार्टी के जो प्रमुख है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और पार्टी से जुड़ी हुई खबरें आसानी के साथ आप तक पहुंचता रहे। तो फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ कोई और अपडेट लेकर के।